ओके, तो पिछली क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? हमने देखा था कि n पार्टिकल्स इन वन डायमेंशन आर इक्विवेलेंट टू वन पार्टिकल इन n डायमेंशन। तो क्या लिखा था? we had n particles in वन डायमेंशन, या वन को वन ही लिखे, वन डायमेंशन is equivalent to what? One particle in n dimensions। अब मुझे बताओ कौन सा इजी है हैंडल करना, n पार्टिकल सिस्टम को या वन पार्टिकल इन n डायमेंशन? विच वन इज इजी टू हैंडल? सर आई थिंक वन पार्टिकल सिस्टम को इजी है हैंडल करना, लेकिन n डायमेंशंस n डायमेंशन बिल्कुल उसी के जैसा। जी सर, पहला ही तो सर सेकेंड इज इजी, जहां पे n पार्टिकल होगा प्रॉब्लम हो गई। So this is obvious that it is easy to handle one particle in n dimensions than n particles in one dimension। ओके गाइस, तो अब हम जो है इस फ्रीडम का इस्तेमाल करेंगे। ओके, सो नाउ फॉर ए कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स, ये सारे पार्टिकल कैसे हैं? नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल है ना, नॉन इंटरेक्टिंग ऑफ, क्योंकि इंटरेक्टिंग वाला क्या होता है, कठिन हो जाता है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। कलेक्शन ऑफ नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स। हमारे पास क्या है? n पार्टिकल्स हैं, n पार्टिकल्स, n पार्टिकल्स, ठीक है। n पार्टिकल्स हैं इन ए 3D बॉक्स। ओके, इन ए 3D बॉक्स। तो एक बॉक्स में जो है कितने पार्टिकल हैं? 3D बॉक्स में n पार्टिकल्स हैं। अब मुझे आप मेरी मदद करिए, मेरी आप मदद करिए। तो ए n पार्टिकल वन डायमेंशन में कितना जाएगा? तो n, तो अगर हम कहें वन पार्टिकल के लिए, तो वन पार्टिकल अगर हम ये क्या कर रहे हैं, देखो 3D में है, तो ये 3D को आप क्या लिख सकते हैं? आप हमेशा इसको 3D को ऐसे लिख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे करके 3D। तो इसमें अगर हम एक डायमेंशन की बात करें, किसकी? इसकी वाली बात करें, यहाँ पे कितने n पार्टिकल्स हैं? कितने पार्टिकल्स? n पार्टिकल्स इन वन डायमेंशन। तो इसके इक्विवेलेंट क्या है? वन पार्टिकल इन n डायमेंशन। तो इसके लिए जो है n पार्टिकल्स इन, इसको हम कर दें एक्स एक्सिस या along x axis। This will be equivalent to say that one particle in n dimension। Okay, similarly n particles in along y axis, ये भी क्या होगा? वन पार्टिकल अदर n डायमेंशन, अदर n डायमेंशन।
and similarly for z axis and similarly for z axis. So we can convert n particles in 3D box system to a one particle in n plus n dimensional box. That means कितना हो जाएगा 3n डायमेंशनल बॉक्स. तो हमने क्या लिखा, हमने लिखा n particles in 3D box is equivalent to one particle in 3n dimensional box. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड. अब ऐसे मान लो जो है और पार्टिकल्स हो तो अब बस डायमेंशन बढ़ाते जाइए. तो हमने क्या किया, अब हम पार्टिकल्स की जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है उसकी प्रॉब्लम को ट्रांसलेट कर दिए किसमें, उसको ट्रांसलेट कर दिए हम n डायमेंशन. n डायमेंशन इज इजी टू हैंडल. अब आपको हम एक चीज बताएंगे, ये क्या है, ये पोजीशन कोऑर्डिनेट्स है ना. बट टू स्पेसिफाई ए पार्टिकल या डायनामिक पार्टिकल, कैसे पार्टिकल, डायनामिक पार्टिकल, in a box we not only need its location but also need its velocity or momentum. अरे भाई जरूरत पड़े कि नहीं बताओ. अब तुम्हारे मान लो जो है ये एक एग्जांपल दे रहे हैं. मैं एक यहाँ पे ये बना रहा हूँ, एक जो है ये क्या है आपका, ये 0 है आपका, और एक जो है यहाँ पे क्या है, एक छोटा सा जो है यहाँ पे पार्टिकल है. अब ये पार्टिकल जो है यहाँ पे कुछ डिस्टेंस पे होगा, मान लो क्या है x डिस्टेंस पे है. तो हमने कहा कि x डिस्टेंस पे पार्टिकल क्या है, सिचुएटेड है. ठीक है, x डिस्टेंस पे पार्टिकल सिचुएटेड है. लेकिन अगर ये डायनामिक पार्टिकल है तो क्या करेगा, यहीं बैठा रहेगा क्या, मूव करेगा. मूव करेगा. तो अभी यहाँ पे है, मान लो टाइम t पे यहाँ है, तो ये जो है टाइम t पर क्या पहुंच गया, यहाँ पे ये x प्राइम पर पहुंच गया. टाइम t प्राइम पे क्या हो गया, x प्राइम पहुंच गया. और ये क्या करेगा, इधर उधर भागता रहेगा. तो मतलब क्या हुआ, हर टाइम पे इसका पोजीशन क्या होगा, चेंज होगा. होगा कि नहीं होगा. सो फॉर ए, सॉरी कलर चेंज करते हैं. फॉर ए पार्टिकल इन मोशन द पोजीशन कोऑर्डिनेट नेट्स change continuously with time. एग्री कर रहे हो हमसे, बोलो होगा कि नहीं होगा. यस सर. ओके, तो अब हमारे पास क्या है, हमारे पास जो है यहाँ पर
एक बहुत अच्छा तरीका है कि अच्छा अब पार्टिकल जो है मूव कर रहा है, तो जैसे दो पार्टिकल हैं यहाँ पे, मान लो एक पार्टिकल और भी है, और दोनों जो है एक्स टाइम पे यहाँ पे है। तो अब यहाँ पे जो है एक क्वांटिटी और भी है जिससे हमको और इंफॉर्मेशन पार्टिकल के बारे में मिल सकती है। वो क्या है? कितना फास्ट या कितना स्पीड से ये मूव कर रहा है, ये भी तो इम्पोर्टेंट है। कौन तेज चल रहा है, कौन धीमे चल रहा है, ये भी तो इंफॉर्मेशन है। बोलो। तो हम कहेंगे पार्टिकल रेट ऑफ पार्टिकल जो है ब्लू, ये सॉरी क्या बोलते हैं, मैजेंटा। ये पार्टिकल ब्लू और सॉरी पार्टिकल रेड और पार्टिकल मैजेंटा में से दोनों जो है किसी पॉइंट पे एक्स पे हैं किसी टाइम पे, लेकिन उनके पास कुछ चीज और है। वो क्या है? उनकी वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मतलब उस मोमेंट पर उस टाइम पर क्या वेलोसिटी होगी। ये भी तो एक क्वांटिटी है जो हमको पता हो सकती है। दोनों होगा सर। ओके, बट फॉर ए मूविंग पार्टिकल to specify completely we need to know its velocity या momentum as well at that time, right? So for a one dimensional particle, चलो एक पार्टिकल के चलते हैं ना। फॉर ए पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, मतलब ऑन ए लाइन मूविंग, we need two information। कितनी इंफॉर्मेशन चाहिए हमको? दो इंफॉर्मेशन चाहिए। पहली क्या है? पोजीशन। इट्स पोजीशन या लोकेशन, यस सर। यही चाहिए ना कि कहां पर है, पहले कहां पर है। और दूसरा क्या है? वेलोसिटी यार मोमेंटम जो भी हो। तो जैसे मान लो जो है, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं डेली लाइफ में। आपको अपने मान लीजिए आप जो है किसी चीज को पकड़ना चाहते हैं, और मान लो वो चीज जो है एक रेलगाड़ी है, और रेलगाड़ी भाग रही है, और आप जो है यहाँ से इसको, रेलगाड़ी भागेगी तो क्या करेगी? वन डायमेंशन में ही भागेगी। रेलगाड़ी दाएं बाएं नहीं भाग सकती, दाएं बाएं भागती तो डिरेल हो जाती है, पलट जाती है। तो रेलगाड़ी पटरी पर ही भागती, मतलब वन डायमेंशन में ही भागेगी, टू डायमेंशन में नहीं भागती है। तो रेलगाड़ी, मान लो रेलगाड़ी को हम एक पॉइंट मान ले, और यहाँ पे स्पेस में जो है हमने लगा रखा है, क्या स्पेस में हमने लगा रखा है, यहाँ से कोई सैटेलाइट, और यहाँ पे कोई टावर है। तो टावर जो है यहाँ पे, सॉरी टावर, तो यहाँ पे जो टावर बना है, ये टावर क्या देखेगा? टावर देखेगा रेलगाड़ी को एक पॉइंट के तौर पे। टावर क्या देखेगा? रेलगाड़ी को एक पॉइंट के तौर पे। तो देखेगा रेलगाड़ी क्या है? भाग रही है वन डायमेंशन में। तो अगर टावर जो है किसी को भेजना चाहता है रेलगाड़ी को पकड़ने के लिए, तो उसको क्या होगा? दो इंफॉर्मेशन देनी होगी पकड़ने वाले को। पहली कि रेलगाड़ी इस समय, मतलब जो बोलेगा इस समय, इस मोमेंट पे कहाँ है। मान लो फोन पे बात कर रहा है टावर से कोई, तो कमांड दे रहा है, तो कहे इस समय रेलगाड़ी कहाँ है? यहाँ पे है। और दूसरा इंफॉर्मेशन उसको क्या देना पड़ेगा? कितना तेज जा रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है। तो उसकी वेलोसिटी, किस डायरेक्शन में जा रही, तुम्हारी तरफ आ रही है कि तुमसे दूर जा रही है। तो वेलोसिटी भी इंपॉर्टेंट है। तो वेलोसिटी की इंफॉर्मेशन देगा, और क्या देगा? लोकेशन की इंफॉर्मेशन।
इतना क्लियर हो गया? यस सर। सो वी नीड टू इंफॉर्मेशन जो एसेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, द एसेंशियल इंफॉर्मेशन को क्या कहते हैं? इज कॉल्ड क्या बोलते हैं इसको? डायमेंशन। इसको भी डायमेंशन बोलते हैं। तो डायमेंशन सिर्फ स्पेशियल डायमेंशन नहीं होता है, ये क्या है? एक मैथमेटिकल टर्म है। डायमेंशन मीन्स नंबर ऑफ पैरामीटर्स टू स्पेसिफाई द सिस्टम। नंबर ऑफ पैरामीटर्स टू स्पेसिफाई द सिस्टम इज कॉल्ड डायमेंशन। तो यहाँ पे वन डायमेंशन, तो पार्टिकल इन ए, तो अब यहाँ पे क्या होगा? पार्टिकल मूविंग ऑन ए लाइन इज स्पेसिफाइड बाई two parameters and hence can be dictated by a two-dimensional ग्राफ या टू डायमेंशनल ग्राफ। स्पेस लिख देते हैं, स्पेस। तो ये स्पेस आपका क्या हो गया? टू डायमेंशनल स्पेस हो गया। कॉन्सिस्ट ऑफ वन लोकेशन एंड वन वेलोसिटी और मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अब इसको हम एक प्लॉट बनाएं। प्लॉट बनाने के लिए क्या करेंगे? हमारे पास में बड़ी सुविधाएं हैं, ये प्लॉट भी है इसमें। So here we write here a plot. ये हो गया प्लॉट। तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे एक लाइन बनाएंगे इसको, और एक बनाएंगे ऐसे करके लाइन। इसका नाम हमने रख दिया क्या? लोकेशन। और इसको कह दिया वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को हम एक्स डॉट से लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? याद रखो, एक्स और एक्स डॉट अलग चीजें हैं, बिल्कुल अलग चीजें हैं। तो अब जो है पार्टिकल के क्या होगी? पार्टिकल को दो डायमेंशन में हमको मिल गया, एक्स और एक्स डॉट, तो इसका एक लोकेशन मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे जो कोई सिंगल पॉइंट होगा, वो क्या दिखाएगा? ये इसमें होगा, पार्टिकल का एक्स भी होगा और पार्टिकल का एक्स डॉट भी होगा। तो अलग अलग जो है मोमेंट पे, अलग अलग मोमेंट पे पार्टिकल क्या होगा? कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, मतलब वेलोसिटी और उसका जो लोकेशन होगा उसके आधार पे आप इसको प्लॉट कर सकते हैं। कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? आप इसको अलग अलग टाइम पे आप इसको प्लॉट कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए एक किसी मोमेंट पे यहाँ पे है, तो यहाँ पे देखो बना हुआ है, तो हम इसको क्या लिखेंगे? या मान लो पार्टिकल को हम यहाँ पहुंचा दिए, तो अब मुझे बताइए यहाँ पे पी का कोऑर्डिनेट क्या होगा? ये मान लो सेकेंड में है, ये सेंटीमीटर में है या मीटर में है, और ये क्या है आपका? ये आपका सेंटीमीटर पर सेकेंड में है। तो अब बताइए इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा पी का?
सर एक्स डॉट एक्स और एक्स डॉट समथिंग मान लीजिए x1 है इस पे x पे और वेलोसिटी कितना होगा वो मुझे न्यूमेरिकल वैल्यू बोलो ना। सर अभी तो डिस्टेंस सर इतनी दी नहीं। हाँ 1.5 वन हाँ, वन ये पॉइंट ग्राफ फाइव के कैसे हिसाब होगा? से 1 और 1 होगा सर। अब बताओ। ये सर होगा सर। अब सर सॉरी सर 4 और 4 होगा। 4 हो गया। यस यस यहाँ पे कितना होगा जरा बताओ। सर थोड़ा जूम करिए। सर 2 and 8। राइट, इतना क्लियर हुआ? यस सर। जी सर। ऐसे जो है जितने भी मतलब हम यहाँ पे पॉइंट्स होंगे तो ये क्या है, ये किसी पार्टिकुलर टाइम पे है ना। ये मान लो T1 पे है, क्या है T2 पे है। तो हम जो सिस्टम को इवाल्व होने के लिए छोड़ दे, कह रहे हैं भटको। हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे अपने पार्टिकल को भटको, जितना भटकना है। तो हर टाइम पे क्या होगा, कोई ना कोई यहाँ पे पॉइंट ये अटेंड करेगा। हर पॉइंट पे क्या करेगा, कोई ना कोई पॉइंट ये अटेंड करेगा। और इस तरह से क्या हो जाएगा, ये पूरा जो है, ये पूरा स्पेस फिलअप हो जाएगा ना पॉइंट से। ये पूरा स्पेस क्या हो जाएगा, पॉइंट से फिलअप हो जाएगा। और हर पॉइंट क्या शो करेगा, पोजीशन शो करेगा। एक जो है तो दिस होल स्पेस विल बी, या ऐसा लिखें, ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ दिस स्पेस, ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ दिस स्पेस will represent some configuration। ठीक, हर पॉइंट क्या होगा, एक कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा। जैसे अगर मैं कहूं कि ये पॉइंट मान लो जो है ये 4 कॉन्फ़िगरेशन कर रहा है, ये पॉइंट क्या हुआ 2 8 कॉन्फ़िगरेशन कर रहा है। ऐसे करके हर पॉइंट क्या कोई न कोई कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा। इज इट ओके? हेलो। हाँ सर। So this space okay is called phase space। क्या बोलेंगे इसको? फेज स्पेस। फेज स्पेस। अब यहाँ पे देखो हमने क्या लिया है, वेलोसिटी लिया है, तो इसलिए क्या लिखेंगे इसको, वेलोसिटी फेज स्पेस। और अगर हम इसको क्या कर दे, मोमेंटम कर दे, मतलब px कर दे, तो क्या कहेंगे, मोमेंटम फेज स्पेस कहेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो गया, फेज स्पेस का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो यहाँ पे हर पॉइंट क्या है, उसकी एक कंडीशन दिखा रहा है, अभी कुछ अभी कुछ। तो अगर आप जो है डेली लाइफ में जो आपका कैमरा होता है ना, जो आप आजकल लगाते हैं कैमरा या वीडियो कैमरा लगाते हैं, तो वीडियो कैमरा क्या करता है, जब आप किसी चीज का वीडियो लेते हैं तो वो जो है एक रील बनाता है, मतलब एक ट्रेल बनाता है। ट्रेल आप पिक्चर्स बनाता है। जो आपका वीडियो कैमरा होता है, मोबाइल कैमरा से आप चाहे कोई वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो क्या करता है, ट्रेल ऑफ पिक्चर्स बनाता है। 1 2 3 4 और कैसे बहुत सारे नंबर ऑफ कंटिन्यूअस शॉट लेता है। वो क्या होता है, कंटिन्यूअस शॉट्स लेता है। तो हर शॉट में क्या होती है, हर शॉट में लोकेशन मालूम पड़ता है पर पोजीशन मालूम नहीं पड़ता। लेकिन जब उसको मिला देते हैं तो उसमें क्या मालूम पड़ जाता है, स्पीड भी। जैसे कोई गाड़ी आ रही है तो उसको अगर आप फोटो लोगे तो उसमें उतने अच्छे से नहीं आएगा, लेकिन वीडियो बनाओगे तो उसमें क्या जाएगा, उसकी स्पीड भी कैप्चर हो जाती है। होती कि नहीं होती है? जी सर। इसीलिए इसको मोशन पिक्चर कहते हैं। तो
आपका जो वीडियो बन रहा है किसी मतलब कॉन्फ़िगरेशन का, आप जो शूटिंग कर रहे हैं, तो उस शूटिंग का हर पॉइंट, मतलब वीडियो का हर पॉइंट, जैसे आप वीडियो चलाते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ अपने वीडियो का, यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल। तो जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम हर पॉइंट पे, तो बी मतलब ये प्राइम क्या है, म्यू यहाँ का पे क्या देखो हो कोई जाएगा टाइम है, फॉर्मेट? स्केल, यू, अब देखो ये जो है यहाँ पे अगर कोई टाइम अबेलियन स्केल है कि थ्योरी नहीं है तो है? ये इसको क्रॉस कर सकता है, क्या है, मतलब लेफ्ट राइट कर दोगे कोई फर्क 29.13, नहीं पड़ेगा। पर ये नॉन टाइम अबेलियन स्केल होती तो है, हम ऐसा नहीं तो कर ये क्या हो पाते। गया, तो टाइम अबेलियन स्केल थ्योरी हो हम गया पहले हमारा। लेकर चलते हैं। और उस टाइम अबेलियन स्केल पे थ्योरी क्या में क्या है, होगा, यू ये इनवर्स जो है मोशन में यू है, को ये क्रॉस पूरा कर पूरा जाएगा। वीडियो क्या है, तो मोशन ये में हो है। जाएगा तो यू यहाँ पे इनवर्स एंड हो एक जाएगा बी लोकेशन जो हम म्यू लिख हो रहे हैं, जाएगा। पार्टिकल का लोकेशन और है ये ये, आई और साथ में क्या है, क्यू हो इस गया, और वेलोसिटी किस पार्शियल म्यू स्पीड को से हमने लिख कितना रहे हैं, कैलकुलेट किस किया, स्पीड माइनस से लिख आई रहे हैं, क्यू ये भी एंड इम्पोर्टेंट यू है, मतलब धीमा है कि तेज है। एंड पार्शियल म्यू लेमडा क्लियर हुआ? एंड यू इनवर्स हो गया। यस सर। तो तो एक तरह यू से क्या इनवर्स बना हो रहा गया है, आपका फेज स्पेस बना रहा है, आइडेंटिटी, क्या हो बना गया रहा है, इसको आप लिखने की। फेज स्पेस, भगाओ फेज इसको। स्पेस। फेज स्पेस कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? यस सर। तो अब जो है, जो हमारे पास दो फेज स्पेस है, एक क्या है, कौन सा, वी हैव टू फेज स्पेस, वी हैव टू फेज स्पेसेज। पहले स्पेस का क्या नाम है, वेलोसिटी फेज स्पेस। इसका दूसरा नाम क्या है, लैग्रांजियन फेज स्पेस। क्या बोलते हैं इसको, लैग्रांजियन फेज स्पेस, क्योंकि लैग्रांजियन इसी में डिफाइन किया जाता है। और दूसरा क्या है हमारे पास, मोमेंटम फेज स्पेस। इसका दूसरा नाम क्या है, हैमिल्टनियन फेज स्पेस भी बोलते हैं, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स पूरी इसी में चलती है, हैमिल्टनियन फेज स्पेस में चलती है। क्वांटम फील्ड थ्योरी चलती है लैग्रांजियन फेज स्पेस में। इतना क्लियर हो गया? जी सर। ओके, वेरी गुड। तो ये होता, दिस वाज फॉर वन पार्टिकल, दिस फेज स्पेस was for one particle in one spatial dimension. Hence, the dimension of phase space कितना हो जाएगा, 1+1। 1 मतलब पहला हो गया स्पेस के लिए, और दूसरा हो गया इसके वेलोसिटी या मोमेंटम के लिए, राइट? यस सर। अच्छा, अगर पार्टिकल क्या है, इफ द पार्टिकल इज इन टू स्पेशियल डायमेंशन, टू डायमेंशनल स्पेस, तब इसके पास कितनी वेलोसिटी कंपोनेंट होंगे, दो वेलोसिटी कंपोनेंट होंगे। एक हो गया एक्स कंपोनेंट, दूसरा हो गया वाई कंपोनेंट। होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो डायमेंशन ऑफ फेज स्पेस कितना होगा इसके लिए, 4। 4 नहीं बोलते, 2+2 2+। बोलेंगे। दो वेलोसिटी, सॉरी, दो स्पेस और दो वेलोसिटी, या दो मोमेंटम, जो भी कह लो। सो सिमिलरली वी कैन हैव, सिमिलरली वी कैन हैव फॉर ए पार्टिकल इन n dimension box the corresponding phase space dimension will be how much, n+n। पक्का?
जी सर। जी पीछे सर। चलो। ठीक है। जी। n प्लस n ये हुआ वन डायमेंशनल। ठीक है। अभी हमारे पास एक प्रॉब्लम और भी है, इसमें जो है एक प्रॉब्लम अभी और भी है। ये हम कह रहे हैं एक ही पार्टिकल है आपका कहाँ पे, n डायमेंशन बॉक्स में। अच्छा, अब हम जो है केस को फिर से स्टडी करते हैं। फॉर n पार्टिकल्स in 3D box is equivalent to what? N particles in 3D box is equivalent to what? 1 particle in 3n dimension। 3n स्पेशियल डायमेंशन। कैसे बोलेंगे? स्पेशियल 3n मतलब जो स्पेस वाले डायमेंशन है। अब कैसे होंगे इसको भूल जाओ, मैथमेटिकली इट इज अलाउड। तो द करस्पॉन्डिंग dimensions of phase space will be how much? कितना होगा बोलो? बोलो कितना होगा? सर बोलो। 3n एंड प्लस 3n। इतना क्लियर यस हो सर। गया? मतलब क्या हो गया? 6n डायमेंशनल फेज स्पेस हो गया ना। ओवरऑल यस क्या सर। हो गया? 6n डायमेंशनल फेज स्पेस। तो हम कह सकते हैं कि जैसे एक पार्टिकल है, इसको हम चलो बना लेते हैं। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा बॉक्स हो गया, 3D बॉक्स है। ओके। और इसमें बहुत सारे पार्टिकल को हम जरा चेंज कर देते हैं कलर। और ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं यहाँ पे, टू 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 करके सब कर दो। नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। तो ये जो है ये आपस में मूव कर रहे हैं, जैसे कि कोई गैस मूव करती है किसी जो है डब्बे के अंदर, ऐसे ये पार्टिकल क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। हर मोमेंट पे क्या होगा? इनका लोकेशन चेंज हो जाएगा। मतलब अगर ये जो है इसमें से मान लो इसको कहते हैं 1 पार्टिकल, इसको कहते हैं 2 पार्टिकल, इसको कहते हैं 3 पार्टिकल, तो अगली बार क्या हो जाएगा? अगली बार हो सकता है कि आपका ऐसा हो जाए। अगली बार जो है आपका 3 यहाँ पहुंच जाए, 2 यहाँ पहुंच जाए, 1 यहाँ पहुंच जाए। और इसके अगली बार क्या होगा? इसके अगली बार कुछ और हो सकता है। राइट? जी सर। तो हर मोमेंट पे क्या हो रहा है? हर मोमेंट पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इनकी रिलेटिव पोजीशन, स्पीड सब क्या हो रहे हैं? चेंज हो रहे हैं। वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है सर। ओके। तो अब जो है हम कहेंगे इसका जो फेज स्पेस है इस पूरे का, ये फेज स्पेस क्या होगा? एक 6n डायमेंशनल प्लॉट होगा। सो द फेज स्पेस, सॉरी नॉट दिस कलर, द फेज स्पेस फॉर दिस collection of particle
will be a 6-dimensional 6D समझ जाओगे, लिख दे तो ना, सॉरी 6n डायमेंशनल क्या होगा, प्लॉट होगा। तो एक सिंगल कॉन्फ़िगरेशन क्या दिखाएगा, ए सिंगल कॉन्फ़िगरेशन will be some point in this 6n dimensional box, राइट। एक सिंगल पार्टिकल क्या होगा, सॉरी सिंगल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, कोई एक कॉन्फ़िगरेशन ये 6n डायमेंशनल बॉक्स में क्या होगा, एक पॉइंट होगा। सो ऑल द पॉसिबल या हम लिख सकते हैं, सो द फेज स्पेस एक्चुअली, द फेज स्पेस इज एक्चुअली collection of a set of all the possible configurations which a system can ever assume, करे चाहे मत करे, मतलब जो कर सकता है, जितनी पॉसिबिलिटीज है वो सब मिलकर क्या बनाएंगे, डॉट 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 मिलकर क्या बनाएगा, फेज स्पेस। एंड द हिस्ट्री, दैट मीन्स द इवोल्यूशन, हिस्ट्री और इवोल्यूशन ऑफ सिस्टम will be a curve in phase space, राइट। कर्व मतलब क्या होगा, ट्रेल ऑफ पॉइंट्स। कर्व मतलब क्या होता है, दैट मीन्स ट्रेल ऑफ पॉइंट्स इन फेज स्पेस। तो चलो हम बनाते हैं ऐसे करके एक फेज स्पेस। इसको हम कह देते हैं एक्स, इसको कहते हैं सॉरी एक्स वाई एंड जेड। और इसके जो है साथ में हम क्या बनाएंगे, मोमेंटम स्पेस बनाएंगे। तो मोमेंटम स्पेस को हम ऐसे दिखा देते हैं, सॉरी मोमेंटम मतलब मोमेंटम या वेलोसिटी स्पेस को, एक ये हो गया और एक जो है ऐसे करके, इसका नाम क्या रख दिया, पी एक्स, इसका नाम रख दिया पी जेड, और इसका नाम क्या रख दिया, पी वाई। और कोई पॉइंट यहाँ पे क्या होगा, कोई पॉइंट यहाँ पे, इसके कितने कोऑर्डिनेट्स होंगे, 6 A will have x, y and z, and then px, py and pz, 6 कोऑर्डिनेट्स रखेगा। तो हर, तो सिंगल पार्टिकल के लिए कभी यहाँ कभी यहाँ, तो क्या बनाएगा, एक ट्रेल बनाएगा ऐसे करके। तो ये जो ट्रेल बन रहा है, यही क्या है आपका, ये है फेज कर्व। क्या बोलते हैं इसको, फेज कर्व। मतलब ये इवोल्यूशन ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल कैसे जो है इवॉल्व हो रहा है, कैसे टाइम के साथ अपना लोकेशन और वेलोसिटी चेंज कर रहा है, इसकी पूरी हिस्ट्री है। तो आपको देखा, आपने क्या देखा कि एन पार्टिकल सिस्टम को सिंगल पार्टिकल के टर्म में हम
पूरा पूरा समझ सकते हैं। तो मैथमेटिक्स क्या होगा इसकी, ओवर सिंप्लीफाइड हो गई। मैथमेटिक्स क्या हो गए, ओवर सिंप्लीफाइड हो गई, नहीं हो गई। हेलो, यस सर, हो गई। ठीक है। तो ये फेज स्पेस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको। हाँ सर, आ गए समझ में। तो लिख देते हैं ए हिस्ट्री, आर क्या बोलेंगे, ट्रेल इन, या सॉरी ये कर्व आर ट्रेल, एक कर्व आर ट्रेल इन फेज स्पेस tells about the evolution or history of system, however big it be। चाहे वो कितना भी बड़ा स्पेस हो, ठीक है, चाहे कितना भी बड़ा जो है वो क्या हो जाए हमारे पास, कितना भी बड़ा क्या हो जाए सिस्टम हो जाए, इसमें चाहे 1000 पार्टिकल, चाहे 1000 करोड़ पार्टिकल्स हो, या 1000 करोड़ स्टार्स हो, या पूरी दुनिया के जो है जितने भी जीव जंतु हैं सब जो मूव कर रहे हैं उन सबका फेज स्पेस हो, दिस कैन बी इजिली जस्ट शोन बाई ए सिंगल डायग्राम। वो क्या होगा, वर्ल्ड हिस्ट्री होगी उसकी। इज इट क्लियर नाउ? यस। ओके, अब थोड़ा सा एक फार्मूला था, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि टाइम तो परमिट नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी अगली क्लास है। चलो देखते हैं कहां तक होगा। तो फेज स्पेस के बाद हम जो अगला कॉन्सेप्ट है, द ब्रिज बिटवीन थर्मोडायनामिक्स एंड व्हाट, थर्मोडायनामिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, या अदर वर्ड्स में, इन अदर वर्ड्स में, द ब्रिज बिटवीन, या हाउ टू नो द मैक्रोस्कोपिक quantities in terms of microscopic quantities. This is a big question. Answer comes from Boltzmann KLN ओमेगा entropy relation। ये क्या कहता है, S इक्वल टू समथिंग K एंड log एंड ओमेगा। ये क्या है आपका, स्टेटिस्टिकल इन नेचर है, कल हमने देखा था। और ये क्या है आपका, ये थर्मोडायनामिकल क्वांटिटी है। थर्मोडायनामिक्स किसकी बात करती है, मैक्रोस्कोपिक। ये क्या है, मैक्रोस्कोपिक है। और ये क्या है आपका, माइक्रोस्कोपिक है। ठीक, इसको हम कल डिराइव करेंगे। ये यही ब्रिजिंग रिलेशन है, इसी से सारी चीजें आती हैं। सो बोल्ट्जमैन वाज द फर्स्ट पर्सन हु कनेक्टेड द मैक्रोस्कोपिक स्पेस in terms of the microscopic quantities, or in other words we can say that Boltzmann was the person who just bridged the macroscopic world to the statistical world, right? यस सर। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। एनी क्वेश्चंस? नो सर।